एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है हमारे पास, वास्तविक विभाजन के बिना सिद्ध कीजिए कि 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस 12x की घात 2 माइनस 7x प्लस 6 x की घात 2 प्लस x माइनस 6 से विभाजित है। हमें पता लगाना है कि यह संख्या जो है इस संख्या से पूर्णतः विभाजित है और बिना भाग दिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम इसके मान लेंगे, जो ये संख्या है इसको px मान लेंगे और ये दूसरी संख्या को gx मान लेंगे। तो px इक्वल पूरी संख्या लिख ली, 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस 12x की घात 2 माइनस 7x प्लस 6 और gx इक्वल लिख दिया x की घात 2 प्लस x माइनस 6। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे हम सर्वप्रथम। तो हम गुणनखंड निकालने के लिए पहले जो इस प्रकार से किया इसको करेंगे, आगे की संख्या x की घात 2 को ऐसे कैसे लिख लेंगे और माइनस के 6 लिख लिए और प्लस का चिन्ह लगा लिया हमने। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो आगे इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 का 6 में गुणा करेंगे 6 आएंगे। तो माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर हमारे पास 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। इसके लिए हम दो संख्या लेंगे, एक तो 3 और एक 2। तो 3 दूनी 6 होते हैं और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। क्योंकि हम माइनस के चिन्ह इसलिए चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, एक्स दोनों में लगा देंगे। तो 3x में से 2x आएगा तो 1x बचेगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम हल करते हैं आगे। ये पेयर बन गए, एक ये और एक ये। इसमें x की घात 2, इसमें सिंगल x है तो x को कॉमन ले लेंगे। x की घात 2 थी तो 1x बच गया है, 3x थे तो x बाहर आ गया तो 3 बच गया। या माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 के 6 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं इसलिए 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x बचा है, ये माइनस बाहर आ चुका है तो अंदर बचा प्लस, 2 के पहाड़े में 6 3 बार आते हैं इसलिए 3 बच गया। अब यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ x प्लस 3 है तो x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 3 बाहर आ चुका है तो यहाँ से बचा x, एक बाहर आ चुका है तो यहाँ बचा माइनस के 2। इस प्रकार ये इस पूरी का जो वैल्यू का मान हुआ है ये हुआ है। तब हम ये देखते हैं कि x प्लस 3 और x माइनस 2 का हुआ है। तो अगर gx का जो मान वैल्यू होगी ये हमारे पास आ चुका है x प्लस 3 और x माइनस 2। तो अगर यहाँ पर ये जो मान है x की जगह अगर -3 रख देते हैं, अतः यदि p प्लस 3 है तो -3 हो जाएंगे तथा बराबर 0 तथा p -2 है तो +2 हो जाएंगे बराबर 0 हो तो दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है ना। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, 0 आना चाहिए और ये भी 0 आ जाता है तो पूर्ण विभाजित होगी। इसको हल करते हैं सर्वप्रथम, ये जैस पूरी वैल्यू में हम -3 रख देंगे, p -3 संख्या को ऐसे कैसे उतार लेंगे, हमारे पास है यहाँ पर 2x की घात 4 तो 2 ऐसा कैसा लिखेंगे और घात 4 ऐसे कैसे लगा दी, प्लस 3x की घात 3 प्लस 3 घात 3 ऐसे कैसे लगा दी, -12 घात 2 ऐसे कैसे लगा दी, -7 और आखिरी में बचा है प्लस का 6। अब इस ये जो ब्रैकेट पर रखा है इस जगह हमने x नहीं लिखा, x की जगह हम लिख देंगे सर्वप्रथम -3 -3 -3 और -3। सोल्व करते हैं, 2 गुणित
-3 को 4 बार लिख के गुणा करेंगे। लिख लेते हैं -3 गुणे -3 गुणित -3 गुण -3। 1 2 3 4 बार हो चुका है गुणित 3। ऐसा कैसा कि गुणित -3 को 3 बार लिखेंगे। तीन बार लिख चुके हैं। अब -12 ऐसा कैसा, इसको -3 को 2 बार लिखेंगे गुणित -3 गुणित -3 -7 -3 + 6। एक बार हमने इसको अलग अलग लिख दिया है, गुणा करके देखते हैं। देखो सर्वप्रथम जो है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से लेकर तो ये जो संख्या है 3 4 बार है। 1 2 3 4, उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, तुमने गलत लगा दिया है, सही कर लेते हैं। प्लस का चिन्ह है, फिर -3 3 बार है। 1 2 3, इसके बाद माइनस का चिन्ह है, सही लगाया हमने। फिर ये 2 बार है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, सही जो चुका है। अब हल करते हैं। 1 2 3 माइनस है, सर बताओ 1 2 3 4 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। अब गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81 दुना हो जाएंगे 2 कम 2 8 2 16, 162 हो चुके हैं। तो मैं लिख देंगे 162। यह हो चुका है, फिर प्लस का चिन्ह है। हल करते हैं। 1 2 3, 3 माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, ये माइनस माइनस हो गए। 1 2 3 माइनस है, तो माइनस हो जाएगा वापस से। 3 तिया 9, 9 का इसमें गुणा करें, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 एक कम 9 और 1 10, 108 हो चुके हैं। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 तिया 21 और ये प्लस 6, ऐसा कैसे, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा चुके हैं। इसको एक बार हल कर लेते हैं। 162 प्लस माइनस माइनस 81, एक मिनट, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 दूना 162 हो चुके थे। यहाँ बाहर 2 बचे थे, 4 बार हो चुके। अभी देखते हैं, -108 ऐसा कैसा, प्लस 21 प्लस 6, प्लस प्लस संख्या पास लेंगे। 162, 21 और 6 को पास में लिख लेते हैं। 162 प्लस 21 और प्लस 6, माइनस का लिख लेते हैं। 81 और 108, 81 और 108। आगे हल करते हैं, जोड़ते हैं, 2 और 1 3 और 6, 6 7 8 9 हो गए। 16 और 2 18, 189 माइनस 1 8, 81 और 8 हो जाए 189, 189 से 189 के 0 आ गए, मतलब एक वैल्यू 0 आ चुकी। दूसरे को हल करके देखते हैं। अब p और हम दूसरी वैल्यू जो है इसमें हम रख देंगे 2, इस पूरे मान में 2 रखेंगे। हल करते हैं आगे। तो सर्वप्रथम हमारे पास था 2 x की घात 4, 2 x की घात 4 की जगह ब्रैकेट लगा के 4 लगा दिया, प्लस 3 x की जगह ब्रैकेट घात 3 माइनस 12 x की जगह ब्रैकेट घात 2 माइनस 7 x की जगह ब्रैकेट प्लस 6। अब इसमें पूरी जगह 2 लिख देंगे, 2 2 2 2 और हल करते हैं। 2 को 4 बार लिखेंगे, ये 2 तो पहले ही सही 4 बार वो लिखते थे, 1 2 3 और ये 4 बार लग चुके हैं, प्लस 3 ऐसा कैसा, 2 को 3 बार लिखेंगे, 1
2 और 3 बार लिख चुके हैं। -12 ऐसा कैसा, 2 को 2 बार लिख लेंगे, 2 गुणित 2 -7 और गुणित 2 और +6। सोल्व करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो गए। प्लस ऐसा कैसा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो चुके हैं। माइनस 12 दूनी 24 दूनी 48 हो चुके हैं। अब इसको हल करते हैं। 7 दूनी 14 और +6 ऐसा कैसा, प्लस वाले संख्या को पास में लिख लेते हैं। 32, 24 और +6, इन दोनों को पास में लिख लेते हैं। 48 - 14, मतलब प्लस वाली संख्या को पास में लिख लिया और माइनस वाली संख्या को पास में लिख लिया। प्लस वाले जोड़ लेते हैं। 2 4 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 हासिल वाला 6, 62 आ चुके हैं। माइनस वाले जोड़ देते हैं। 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 4 5 और 1 हासिल का 6, 62 में से 62 गए तो 0 आ गए हमारे पास। यहाँ P -3 बराबर 0 तथा P 2 = 0 है। अतः दो x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 -12 x की घात 2 -7x प्लस 6, ये जो संख्या है x² प्लस x -6 से पूर्णतः विभाजित है और हमें यही सिद्ध करना है। इति सिद्ध, मतलब ये 0 आने पर पूर्ण सिद्ध हो चुका है कि पूर्ण विभाजित है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके।